नमस्कार आप सभी का। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां कभी 34 साल तक लेफ्ट का राज्य है। फिर 2011 में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का भूकंप आता है जब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने परिवर्तन का नारा देकर सत्ता हासिल की। उस समय लोगों को लगा था कि बंगाल बदलेगा, करप्शन खत्म होगा, जॉब्स बढ़ेगी और इंडस्ट्री वापस आएगी। लेकिन आज लगभग 15 साल बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वही टीएमसी अब डाउनफॉल की तरफ जा रही है? क्या सच में लोगों का भरोसा कम हो रहा है? और क्या वो सब आरोप जो लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या टीएमसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे टीएमसी के ऊपर इतने दाग लग रहे हैं। राज्य सरकार ने कुछ सोशल वेलफेयर की स्कीम लॉन्च की, जैसे कन्याश्री जो लड़कियों को पढ़ाई में प्रमोशन करती है, यानी कि लैपटॉप वगैरह देती है जो विद्यार्थी अच्छे नंबर लाते हैं, स्टूडेंट को साइकिल दी जाती है और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए खाते में दी जाते हैं। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। इन स्कीम्स को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान भी मिली, लेकिन इसलिए ये कहना कि बंगाल के लिए कुछ भी नहीं किया टीएमसी ने, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है जब लोग डेवलपमेंट को सिर्फ स्कीम्स नहीं बल्कि जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं। यहीं पर बात आती है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि करप्शन के आरोप जो पिछले कुछ सालों में कई बड़े स्कैम सामने आए टीएमसी के पार्टियों से, जिनमें से सबसे बड़ा स्कैम तो था एसएससी टीचर भर्ती स्कैम रहा, जिसमें पैसे ले लेकर टीचरों की भर्ती की गई। लेकिन उसके बाद भी जो टीचर एग्जाम दे चुके थे, पास हो चुके थे, उनको आज तक कोर्ट का सामना करना पड़ रहा है और उनको आज तक ये नहीं पता कि क्या उनकी नौकरी आगे आने वाले टाइम में पक्की की जाएगी या नहीं की जाएगी। उसके बाद कोयला स्कैम, मवेशी तस्करी स्कैम, बहुत सारे इन्फोर्समेंट और डायरेक्टर सीबीआई जैसी एजेंसियों ने भी जांच की और बहुत सारे बड़े नेताओं जो टीएमसी के अंदर है उनको अरेस्ट भी किया गया। चाहे कोर्ट फाइनल डिसीजन जो भी हो, लेकिन पब्लिक का जो परसेप्शन है उस पर बहुत असर पड़ता है और आम आदमी के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि ये टीएमसी के नेता सिर्फ करप्ट हो चुके हैं। और जब जॉब से पैसे मिलने लगे तो यूथ का भरोसा भी टूटना नेचुरल लगता है। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल वायलेंस भी एक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरता है बंगाल में। चुनाव के दौरान हमेशा खबरें आती हैं कि पंचायत चुनाव में दंगा हो गया या विधानसभा चुनाव में दंगा हो गया। विपक्षी पार्टी हमेशा, बीजेपी या कोई भी कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि टीएमसी जब भी चुनाव होता है बंगाल में हमेशा दंगे फैलाए जाते हैं। लेकिन हमेशा टीएमसी ये कह के नकार देती है कि नहीं, हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड की विजुअल्स लोगों को बार बार दिखाए जाते हैं तो लोगों का एक परसेप्शन ऐसा बन जाता है दिमाग के अंदर कि टीएमसी सच में गुंडों की पार्टी है और वो एक तरफा कानून चला रही है। अब बात आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है। बंगाल की आबादी में मुस्लिम का लगभग 27% है, यानी कि और ऐतिहासिक रूप से उनका एक बड़ा हिस्सा टीएमसी का जरूर सपोर्ट करता है। टीएमसी सरकार ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए स्कॉलरशिप और कुछ खास स्कीम दी है, जैसे विवक्स को तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कहता है, यानी कि जो बीजेपी है वो कहती है कि ये सिर्फ एक तरफा मुस्लिमों को सपोर्ट देने के लिए है और उसमें हिंदुओं का बहुत ज्यादा विरोध होता है। टीएमसी का कहना है कि इंक्लूसिव गवर्नेंस कहती है और सभी कम्युनिटी के लिए काम करती है। सच ये है कि वेलफेयर स्कीम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग और ग्राउंड परसेप्शन ऐसा बनाता है कि माइनॉरिटी सपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है एक सबसे बड़ा गलत चीज है। लेकिन ये भी सच नहीं है कि नैरेटिव काफी स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि लोगों का माइंडसेट हो चुका है कि टीएमसी सिर्फ मुस्लिमों को सपोर्ट करती है। इससे जुड़ा एक और सवाल, जो क्या हिंदू वोटर टीएमसी से दूर हो रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे हिंदू वोटर जो थे वो टीएमसी से नाराज हो चुके हैं और जिससे राजनीति का पूरा ध्रुवीकरण टीएमसी से एकदम गुस्से की तरफ हो रहा है और बीजेपी की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्योंकि काफी हिंदू मतदाता खास शहरी और ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हिंदू वोट टीएमसी के खिलाफ हो गया है, क्योंकि टीएमसी अभी भी चुनाव जीत रही है, यानी कि उसकी मजबूत स्थिति है। क्योंकि कुछ हिंदू ऐसे नहीं है जो टीएमसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी तरफ से भी सपोर्ट आ रहा है। लेकिन एक बड़ा वर्ग जो टीएमसी से नाराज है वो अभी भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। अब एक सबसे बड़ा आरोप ये आता है कि क्या टीएमसी सच में बांग्लादेशी मुसलमानों का समर्थन करती है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है आज तक का, और आज तक कोई भी इसका सही जवाब नहीं दे पाया है। क्योंकि काफी
जो बीजेपी जो अपोजिशन की जो पार्टी हो इस पर मुद्दा उठाती है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान है उनको लेकर आया जाता है बंगाल में और उनके वोटर आईडी कार्ड बनाकर उनसे वोटों की तरह टीएमसी को जिताया जाता है, क्योंकि बांग्लादेशी जो है वो बॉर्डर के पास लगता है और बीजेपी का हमेशा आरोप लगाती है कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाती है। जब टीएमसी इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है और कहती है कि वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के अधिकारों की बात करती है, अब तक कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला है कि जिससे ये साबित हो सके कि टीएमसी बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर आती है और बंगाल के अंदर उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन एक ऐसा नैरेटिव इतना मजबूत हो चुका है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अब डेवलपमेंट, क्योंकि एक कोर मुद्दा है बंगाल में सड़कें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर में काफी सुधार होता, लेकिन जब बांग्लादेशी मुद्दे जब आ जाते हैं तो ये सब चीजें बातें पीछे रह जाती हैं। बड़े इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट जॉब्स की जो स्टेट जो है पीछे रह गए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट एक चिंता बन गई, जिसकी वजह से जो यूथ, वहाँ का जो यूथ है, बंगाल का जो यूथ है, वो उसका टीएमसी की तरफ बहुत ज्यादा रुख नहीं है और वो बीजेपी की तरफ एक अपने आप को दूसरा चांस देखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब्स जो अदर स्टेट में दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी एक बहुत बड़ा इसके ऊपर मुद्दा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो टीएमसी को मौजूदा चैलेंज का कारण कोई एक फैक्टर नहीं है, बल्कि कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। करप्शन के आरोपी में ट्रस्ट को डैमेज किया, जब क्राइसिस ने यूथ को प्रोटेस्ट किया, पॉलिटिकल वायलेंस ने इमेज को इफेक्ट किया और पोलराइजेशन ने वोट पैटर्न को चेंज किया और अपोजिशन खासकर बीजेपी ने स्ट्रॉन्ग चैलेंज क्रिएट किए। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं जहां टीएमसी को पहले से ज्यादा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी, टीएमसी अभी भी बंगाल की सबसे पावरफुल पार्टी फोर्स है। उनके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट्स नेटवर्क है और वेलफेयर स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिट लोगों तक पहुंचता है। इसलिए ये कहना कि टीएमसी खत्म हो गई है या बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, ऐसा सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि उनके सामने जो चैलेंज आ रहे हैं काफी बड़े हो चुके हैं और अगर इन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया गया तो फ्यूचर में उनकी पॉलिटिकल पोजीशन कमजोर हो सकती है, जो कि अब हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा अभी के चुनावों में कि पॉलिटिकल पार्टी में सबसे 15 साल बाद टीएमसी को पछाड़ के बीजेपी आगे आई है और बीजेपी की से फर्स्ट पार्टी बनी है काफी टाइम के बाद। तो फाइनल सवाल, क्या बंगाल फिर से परिवर्तन चाहता है और चाह चुका है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो अभी भी आप देख लो कि किस तरीके से दंगे फैल रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी है। और इससे